आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज आपके जो तमाम क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक मार्केट्स पर ले लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के कारोबार की। आज एक काफी वॉलेटाइल सेशन था। कल हमने हफ्ते की शुरुआत एक कमजोरी के साथ होते हुए देखी। गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद हुए क्योंकि जो संकेत थे ग्लोबल बाजारों से वो बेहद खराब थे। चाइना से जो कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं वो तमाम ग्लोबल इक्विटीज पर अपना असर दिखाते हुए नजर आए। आज भी इनफैक्ट क्योंकि कल के जो क्यूज थे यूएस मार्केट के या फिर एशियन मार्केट्स के वो कमजोरी के ही थे, तो उसी तर्ज पर हम खुले भी कमजोर लेकिन निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी हमने आज मार्केट में आते हुए देखी। कई पॉकेट्स थी जो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रही थी। आज के सत्र में रियल्टी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 10 साल का ब्रेकआउट इस इंडेक्स ने दिया है। यहाँ पर हमने काफी स्ट्रांग मोमेंटम आज के सत्र में बनते हुए देखा। इसके अलावा बैंक स्टॉक्स निचले स्तरों से रिकवर हुए। मेटल आईटी में भी लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। ऑटो पावर, ये दो ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर दबाव रहा था। FISDIS के आंकड़े भी आपके सामने लेकर आएंगे और हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन भी मौजूद हैं जो आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल भी आप वहां पर भेज सकते हैं। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक व्यू आपका मार्केट्स पर ही। इंडियन मार्केट्स से अगर आप तमाम ग्लोबल इक्विटीज के सामने कंपेयर करें तो फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस चाइना क्राइसिस जो सो कॉल्ड इमर्ज होती हुई दिखी है उसके बीच में। आज का तो इनफैक्ट सरप्राइजिंग मूव था। आपका अभी व्यू क्या है इमीडिएट बेसिस पे? गुड इवनिंग दीपाली। देखा जाए तो जो ये चाइना क्राइसिस है समहाउ ऐसा लगता है कि ये इंडिया के लिए अच्छा रहेगा और इसी वजह से आज हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देखी है क्योंकि वेडनेसडे को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डे है, एक निर्णायक दिन रहेगा बॉन्ड टेपरिंग को लेके। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें अभी भी देखने को मिलेगी, बट जिस तरह से आज रिकवरी आई है उम्मीद है कि थोड़ा अपसाइड में ही मार्केट देखने को मिलेगा। तो सलाह रहेगी कि लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी भी थोड़ा सा रुक जाएं, एक दो दिन वेट एंड वॉच करें क्योंकि कोई भी इवेंट होता है तो उससे पहले थोड़ा सा रुकना बेटर रहता है। और जिन्होंने लिया हुआ है वो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जिस तरह से 17,300 से एक रिकवरी देखी है, मेरे हिसाब से 300 का ही अच्छा लेवल है जिसको कि स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस को जिन्होंने लिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर गया तो 700 750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो थोड़ा सा तो वैसे भी कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट जब एक तरफा चला हो और जब थोड़े भी संकेत विदेशी बाजारों से ही चिंताजनक नजर आ रहे हो तो अगर पोजीशंस हो लॉन्ग टर्म की तो घबराना नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। लेकिन चलिए अब आपके ट्रेड्स पर करते हैं फोकस, आपकी पोजीशंस पर। हमारे साथ पहले कॉलर भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिगर है हमारे साथ अहमदाबाद से। जिगर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, हमारे पास सूर्योदय स्मॉल बैंक पड़ा हुआ है, 150 शेयर IPO में लगे हुए थे 305 में। तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? सूर्योदय स्मॉल बैंक 305 की भी खरीदारी। अच्छा, आप पहले तो ये बताइए आपका नजरिया क्या है, क्योंकि आपकी बाइंग और अभी के प्राइस में तो काफी नुकसान आपको हो रहा है। व्यू क्या है स्टॉक पर, कितने समय के लिए लिया था? हमारा एक्चुअली मैडम IPO में तीन लॉट लगा हुआ है IPO में, तो क्या करना चाहिए? सेल अगर फ्यूचर अच्छा हो, अगर आने जैसा हो तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। आस्था बताइए इनको, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर इनका सवाल है। देखिए ये स्टॉक इनके खरीदारी के भाव से या फिर IPO अलॉटमेंट के प्राइस से तो काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसका हाल ही का मूव देखेंगे तो वो काफी स्ट्रांग रहा है। यहाँ पर काफी मर्जर की खबरें भी रही हैं जिसके बाद हमने इसमें काफी ट्रैक्शन बनता हुआ दिखा है। इन खबरों के बीच में क्या होल्ड कर ले थोड़ा और समय या निकल जाए? मेरे हिसाब से देखा जाए तो दीपाली ये एक रेंज में ही हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये जो काउंटर है रेंज बनी हुई है 180 से लेके 225 के बीच में। जब तक ये 225 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग नहीं करता, वापस से बड़ी तेजी नहीं आएगी जो इनकी कॉस्ट प्राइस तक लेके जाएगी।
तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा इनको यहाँ पे वेट करना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लें। 148 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करने की मैं सलाह दूंगी। 225 जो कि मेजर रेजिस्टेंस है वही पहला टारगेट रहेगा, अगर उसके ऊपर गया तो और भी अच्छी तेजी आएगी जो स्टॉक को यहाँ पे 250 तक के लेवल तक ड्राइव करेगी। सलाह रहेगी कि बने रहें 148 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले कॉलर अर्पित है हमारे साथ भोपाल से। अर्पित नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास यूसीएल फ्यूल है मैम, 250 शेयर है जो मैंने 182 पे ले रखे हैं, और एक टीएनपीएल है उसके 150 शेयर 162 रुपए पे ले रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उसको होल्ड करना है या मतलब क्या एग्जिट ही करना है, या फिर अगर ऐड करना है तो वो भी मैं मीडियम से लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ क्योंकि नुकसान तो है ही उसमें भी। नुकसान इसलिए है क्योंकि मिड कैप्स काफी करेक्ट हुए हैं और उतने चले नहीं है वापस जितनी करेक्शन हमने देखी है स्पेशली इस दौरान। अच्छा, टीएनपीएल में आपने खरीदारी का भाव बताया 162। तमिलनाडु पेपर वाला, तमिलनाडु पेपर लिमिटेड। अच्छा, आप तमिलनाडु न्यूज प्रिंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 129 पर बंद हुआ है, आपकी खरीदारी है 162 की। ठीक है, आस्था बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। उकाल फ्यूल, हालांकि यहाँ भी इनको नुकसान हो रहा है और टीएनपीएल में भी इनको नुकसान हो रहा है, तो रखें इन स्टॉक्स को, स्विच करें, क्या सजेशन होगा? कैसी लगते हैं दोनों स्टॉक्स आपको फंडामेंटली भी और चार्ट्स पर भी? सबसे पहले चार्ट्स की बात करें दीपाली, तो युकाल फ्यूल को मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी क्वेरी को। और बेसिकली देखा जाए तो तकरीबन एक महीने से एक रेंज में ही घूम रहा है 136 से लेके 165। थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है वो थोड़ा सा वीकनेस का बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और गिरावट इस काउंटर पे आ सकती है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे युकाल फ्यूल में बने रहने की सलाह दे रही हूँ। 135 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, 163 164 के टारगेट्स के लिए। और दूसरी तरफ टीएनपीएल की बात करें तो टीएनपीएल भी अभी तो थोड़ा सा वीक लग रहा है चार्ट्स पे, और लेकिन फिर भी वहां पे बने रहा जा सकता है 111 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 145 से 165 रहेगा। दोनों ही कॉल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इनका नजरिया है तो होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो थोड़ा सा नुकसान भी करें और निकल जाएं। और दूसरी तरफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है ई क्लर्क्स, बायबैक भी इसमें आने वाला है। थोड़ा सा और गिरावट आती है ई क्लर्क्स पे तो मैं वहां खरीदारी करने की सलाह दूंगी, नुकसान की भरपाई होने के यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, तो ई क्लर्क सर्विसेज एक स्टॉक है जिसको आप ऐड कर सकते हैं और होल्ड करने की सलाह है आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं। अगले कॉलर से अब बात करेंगे और हमारे साथ हैं शंकर रघुवंशी विदिशा से। शंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्ते। आईडीएफसी बैंक के मैम मेरे पास 200 शेयर हैं 50 के रेट में, तो बताइए मैं व्यू क्या है आपका, कितने समय? समथिंग 1 मंथ के लिए रखे थे मैंने। ठीक है, पूछ लेते हैं। आईडीएफसी में इनकी 50 की बाइंग है, 48-50 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा नीचे है। आशा एक चीज तो क्लियर है कि इनको जो व्यू है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, तो लॉन्ग टर्म नहीं है तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से आप इनको स्ट्रैटेजी बताइए। ऑल्दो ये स्टॉक खबरों में रहा है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड बिजनेस के डाइवेस्टमेंट को लेकर ही क्यों ना हो, या फिर इनका जो आउटलुक है रिटेल लोन बुक को लेकर, बट क्या सजेशन इनके लिए? बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो पहले इन्होंने बोला है 1 महीने का नजरिया है, और 1 महीने की जो मैं पोजीशन देख रही हूँ तो ये तकरीबन 40 से लेके 52 रुपए के बीच में ही घूम रहा है। मेरे हिसाब से जब तक ये 53 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग नहीं देता तब तक वापस से और अच्छी तेजी नहीं आएगी, लेकिन इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास है तो रखने में कोई दिक्कत लगती नहीं है। मैं इन्हें यहाँ पे अभी तो होल्ड करने की सलाह दूंगी, होल्ड किया जा सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो रहेगा वो 48 का रखें, और इस पे क्योंकि छोटा सा ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है, 48 का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। वापस से तेजी आई तो कॉस्ट प्राइस तो देखने को मिलेगी, और उसके अलावा 60 से 62 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे एक्सटेंड करके 42 का रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए सजेशन। अगले कॉलर से बात करते हैं। जियाल हक हमारे साथ मौजूद हैं छपरा से। हक साहब बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है?
बीपीसीएल शेयर हम खरीदे हैं, 1100 खरीदे थे। इससे पहले बात भी हुई थी सीएनबीसी आवाज में, तो उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला था, होल्ड किए, लेकिन अभी एवरेज करने के चक्कर में उसको 459 है, और लेकिन लॉस हमें अभी जा रहा है। क्या करें, होल्ड करें या क्या करें, सेल करते हैं? अब मुझे ये बताइए, आपने जब ये स्टॉक लिया था तो कोई तो नजरिया होगा आपका कि मैं इसको लंबी अवधि के लिए रखूंगा, 2 4 5 साल लंबी अवधि के लिए तो 6 मंथ के लिए रखने के लिए नजरिया था मेरा। 6 मंथ। 6 मंथ्स? हाँ हाँ, 6 मंथ्स लंबी अवधि नहीं होती सर। हाँ, इसीलिए पूछ लेते हैं आस्था से क्या सजेशन होगा। बीपीसीएल एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, और आस्था इस खबर के मद्देनजर ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल भी होता है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी काफी बज इसमें बना रहता है। अब ये बताइए, 6 मंथ्स का व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू तो इसे नहीं कहेंगे, बट 6 महीने के हिसाब से कोई बहुत मीनिंगफुल अपसाइड आपको दिख रहा है इस स्टॉक में? अगर 6 मंथ्स का व्यू हो तो क्या इनके भाव के आसपास आए तो निकल जाएं? बेसिकली दीपाली, जो इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताई है, मेरे हिसाब से उसके बाद तो ये एक्स डिविडेंड हुआ है, और 58 रुपए का डिविडेंड भी इसमें था। तो मेरे हिसाब से अभी, और जिस तरह से न्यूज की भी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से तो यही सलाह रहेगी कि अभी भी अपनी पोजीशन में यहाँ पे बने रहिए। 370 का एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन में लगा लें। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म ठीक लग रहा है और न्यूज का भी इसमें लॉन्ग टर्म में इंतजार है, तो रखना चाहिए। तो 370 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बीपीसीएल में बने रहने की सलाह दूंगी। 465 से 480 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। फेसबुक के जरिए अर्जुन देव ने सवाल भेजा है, वडोदरा गुजरात से। 2 शेयर्स हैं आस्था इनके पास, तमिलनाडु पेट्रो, यहाँ पर क्वांटिटी काफी है, 15,000 शेयर्स हैं, खरीदारी का भाव है 85 रुपए। दूसरा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यहाँ पर 600 शेयर्स है, 533 का इनका भाव है, खरीदारी का नजरिया है इनका 1 से 2 साल का। तो ये जानना चाहते हैं 1 से 2 साल रखे तो दोनों में क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आईजीएल और टीएन पेट्रो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आईजीएल की क्वेरी को एड्रेस करना चाहूंगी। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे 500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, 500 रुपए के आसपास का, तो बहुत अच्छा रहेगा। 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करें। गोइंग फॉरवर्ड जो हमें टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल का नजरिया बोला है, तो मेरे हिसाब से टारगेट्स यहाँ पे 650 तक के भी गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड कीजिए दोनों शेयर्स, यही सजेशन है। अरविंद रहे हैं हमारे साथ देवघर झारखंड से। अरविंद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। जी मैम, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 शेयर लिया हूँ 98 के भाव से, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, क्या करें अभी? और अरविंद लिमिटेड का भी लिया हूँ 106 शेयर लगभग 99 के भाव पे। अच्छा ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा 98 की आपकी बाइंग है। ये स्टॉक आपको नुकसान ज़्यादा दे रहा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 रुपये नीचे है। और रही बात अरविंद की, तो यहाँ पर आपकी खरीदारी की प्राइस है 99 का। आशा, क्या सजेशन दोनों ही स्टॉक्स में, अरविंद और बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो लंबे समय में घूमता हुआ नजर आएगा, 67 से लेके 100 के बीच में। तैयार रहिए कि इसी रेंज में ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जिस दिन 100 के ऊपर का क्लोज दे दिया, बढ़िया तेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इनको कंटिन्यू करने की ही सलाह दूंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टॉप लॉस रखेंगे 67 का, इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 88 से लेके 93, लेकिन 100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो और भी बढ़िया तेजी आएगी। दूसरा सवाल अरविंद लिमिटेड पे था। अरविंद लिमिटेड में भी मैं अभी बने रहने की सलाह दूंगी। 84 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, 109 से 115 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड कीजिए आप दोनों शेयर्स, यही सजेशन है आपके लिए और बने रहिए। भावेश बोरो ने हमें सवाल भेजा है असम से। विप्रो पर इनका सवाल है, 111 शेयर्स हैं, खरीदारी का प्राइस है 450 रुपए। आस्था, अगेन इन्होंने व्यू तो नहीं मेंशन किया है कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदा है और ये होल्ड कर रहे हैं। 50% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट इनको, 40% 45% आप कह सकती हैं इनको फायदा हो रहा है। लेना है ये शानदार मुनाफा या रखना है विप्रो?
मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए, लेकिन 10% के आसपास, ज्यादा नहीं। बाकी की पोजीशन को अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। 620 का एक स्टॉप लॉस लगा के जो रिमेनिंग पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए। विप्रो में 700 से लेके 740 तक के भी स्तर हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं पार्शियली यहाँ पर, और बाकी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। विपिन पांडे हमारे साथ शिलोंग से फुल लाइन पर। पांडे साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा आपने? हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। मैंने टाटा स्टील खरीदा था SIP के थ्रू, और उसमें कुछ शेयर मैंने बेच भी दिए थे। 80 शेयर अभी भी मेरे पास हैं टाटा स्टील के। तो मैडम क्या करें, अभी तो 10% कल गिर गया था, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। आपकी खरीदारी का भाव क्या है, जरा दोबारा बताइए। 496 था। तो आपका खरीदारी का भाव 496, स्टॉक कर रहा है 1300 पे ट्रेड। आपको लगभग 150 पौने 200% का फायदा हो रहा है, और आप 10% की गिरावट से घबरा गए, जिस स्टॉक ने आपको इतना शानदार मुनाफा कमा के दिया। अच्छा, आपने खरीदा कब था ये, कि अभी नवंबर दिसंबर में लिया था या पुरानी बाइंग थी आपकी इस भाव की? नहीं मैडम, ये जो कोविड हुआ था ना उस समय मैं लिया था, अगस्त सितंबर लगभग 2020 में। हाँ, तब मैंने लिया वही था। साल भर भी नहीं हुआ उससे पहले, इसका साल भर पहले, हाँ 8-10 महीने पहले इसका भाव यही होता था, 400-500 रुपए। इंटरेस्टिंग सवाल है इनका, मतलब 500 रुपए का टाटा स्टील 1300 पे कर रहा है ट्रेड। कल 10% टूट गया था, ये बात करेक्ट है। चाइना फियर्स की वजह से हमने मेटल्स में एक बिकवाली हावी होती हुई देखी थी। अब इनको 800 रुपए का ये मुनाफा हर शेयर पर लेना है आज से, या रखना है ये स्टॉक? दीपाली, जिस तरह से ये थोड़ा सा नर्वस हुए हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा तो वसूल करें, बेटर रहेगा। लेकिन आज कल 10% टूटा था, तो आज 3% की तेजी भी हमने देखी है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराए नहीं। थोड़ा सा चाहे तो मुनाफा जरूर वसूल कर लें, लेकिन क्योंकि शायद 80 शेयर्स के आसपास हैं, तो 10 या 20 शेयर्स में मुनाफा वसूल करें, लेकिन 60 को बिल्कुल होल्ड करिए। 60 शेयर्स को उसमें भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो बिल्कुल आगे घबराहट नहीं रहेगी। 1130 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे बंद हो तो ही निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है, बने रहेंगे। और आगे जाते हुए हमें जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 1475 से 1530 तक के भी स्तर ये काउंटर हमें दिखा सकता है। और एक महीने पहले इनफैक्ट टाटा स्टील 1400-1500 के भाव पर होता भी था। थोड़ा हल्का हुआ है, जब लगातार तेजी बनती है तो थोड़ी करेक्शन दिखती भी है, वही दिखी है, बट इतना नीचे नहीं आया स्टॉक। तो स्टॉप लॉस का जरूर लगाइए जब आप इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर बैठे हो, जो कि आस्था ने सजेस्ट किया। ऋषिकेश हैं हमारे साथ अब अहमदनगर से। ऋषिकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने मारुति सुजुकी लिया है 7000 भाव से। तो किस भाव पर है? 7000। और आपका व्यू क्या है सर, तो छोटे समय के लिए? हाँ, शॉर्ट सेल के लिए 1 महीने के लिए मैं वेट कर सकता हूँ। अभी 20 क्वांटिटी ले लिया, 1 महीने के लिए लिया है सिर्फ आपने तो लेकिन अभी बहुत लॉस है उसमें। तो आपने 1 महीने के लिए मारुति क्यों चुना, कोई खास वजह? नहीं, अभी वो मतलब वैसा कुछ नहीं, लेकिन ले रहा था। अभी त्योहार की वजह से उसमें कुछ खरीदारी। आस्था 1 महीने का नजरिया और लिया है इन्होंने मारुति। और ऑटो स्टॉक्स हमने देखा है कि मोर और लेस, स्पेशली जब से चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम शुरू हुई है, एक करेक्शन के बाद अब एक रेंज में फंसे हुए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी वाजिब इनकी स्ट्रैटेजी है महीने भर के हिसाब से मारुति लेना 7000 के प्राइस पर, लेकिन हाँ नुकसान 250 रुपए का इनको हो रहा है अब हर स्टॉक पर। अब आप सजेस्ट कीजिए महीने भर के हिसाब से क्या करना है? बेसिकली देखा जाए दीपाली तो 6300 से लेके 7800 के बीच में बड़ी रेंज है, पर इसी में ही ये घूम रहा है फरवरी से लेके। अगर मैं अभी तक के ट्रेड्स की बात करूं तो जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट अच्छा रहेगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई। नहीं, अब इन्होंने यहाँ पे 1 महीने के लिए बोला है,
तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे रुक जाइए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 6700 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा मारुति में, और 6700 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बने रहिए। उसके नीचे बंद हो तो ही ट्रिगर करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऊपर नीचे होता रहेगा। 7150 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो बने रहिए 6700 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 6700 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और रख लीजिए इस स्टॉक को, यही सजेशन है। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर से करेंगे क्वेश्चंस को शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब क्वेश्चंस आपके जो सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं उनको करते हैं शामिल। क्विकली लेते हैं कुछ सवाल। आस्था बताइए, एक क्वेश्चन हमें मिला है IRCTC पर पवन का 10,000 शेयर हैं, 800 का प्राइस है। 800 का अगर इन्होंने प्राइस पे लिया है तो सबसे पहले बधाई, काफी अच्छे मुनाफे में है। IRCTC में होल्ड करें, फिर भी 3400 का स्टॉप लॉस लगा लें 4000 के पहले टारगेट्स के लिए। संजय ने सवाल भेजा है, MCX पर 100 शेयर्स 1740 का प्राइस है। M6 की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे भी होल्ड करने की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन यहाँ पे 1490 के आसपास का, तो 1490 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए 1840 की टारगेट्स के। स्वप्निल ने सवाल भेजा है बारामती से, 150 शेयर्स बिरला सॉफ्ट के 200 के प्राइस पर और इंडिगो पेंट्स के 2540। बिरला सॉफ्ट की यहाँ पे बात करें तो अभी ये कंसोलिडेट करेगा। स्वप्निल जी को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 380 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। क्लोजिंग बेस का ट्रिगर होने के चांसेस काफी कम है और मेरे को ऐसा लगता है ऊपर में बढ़िया तेजी आ जाएगी। जिस दिन इसने 440 के ऊपर का क्लोज कर दिया तो बिल्कुल यहाँ पे वेट करना है, और 440 के ऊपर गया तो 500 तक के विस्तार हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। दोनों ही स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस कीजिए मेंटेन। चलिए समय की कमी है इसीलिए शो को समेटना पड़ेगा। शुक्रिया आस्था, आप शो में आई। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं दीपाली, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में भी कोई सी भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका आस्था, शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर हमारे कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों को लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।